बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो मेरे प्यारे भाई, अगर यह संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है तो समझ ले तेरे लिए खुशखबरी आई है। अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वह दुआ जो तूने आंखों में आंसू लेकर की थी, वो सजदा जिसमें तूने अपना दिल रख दिया था, आज वही सजदा तेरे हक में रहमत बनकर उतरने वाला है। आज वही वक्त आ चुका है जब आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं, जब फरिश्ते तेरे नाम का जिक्र कर रहे हैं, जब तेरे गुनाह मिटाए जा रहे हैं और तेरी तकदीर फिर से लिखी जा रही है। अल्लाह ताला कहता है, ए मेरे बंदे, मैं तेरी आंखों को सुनता था, तेरे टूटे दिल की आवाज मेरे अर्श तक पहुंचती थी। जब तू रातों में रोता था, मैं तेरे आंसुओं को गिनता था। जब तू अकेला बैठकर कहता था कि या अल्लाह, अब बस तू ही है, तब मैं तेरे बहुत करीब था। मैं जानता था कि तू सब्र कर रहा है, मैं जानता था कि तेरा दिल टूटा है, लेकिन आज मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं। तेरी हर दुआ, हर दर्द, हर इंतजार अब रहमत में बदलने वाला है। मैंने तेरे लिए वो रास्ते तैयार किए हैं जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं। मैंने तेरे लिए वो दरवाजे खोले हैं जो तूने कभी खटखटाए भी नहीं। अब वक्त है कि तू अपने दिल को फिर से उठाए, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा रब हूं। मैं वही अल्लाह हूं जिसने तुझे अंधेरे में भी संभाला, जिसने तुझे भूख में भी खिलाया, जिसने तुझे गम में भी जिंदा रखा। आज मैं तुझे बता रहा हूं, तू अकेला नहीं था। मैं तेरे हर कदम पर था। जब सब छोड़ गए थे तब मैं था। जब सब ने तुझसे मुंह मोड़ा तब मैं तेरे सीने में था। मैंने तेरे सब्र का फल लिखा है और वह वक्त अब शुरू हो चुका है। देख मेरे बंदे, अगर तूने आज ये सुना है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये मेरी तरफ से भेजा गया पैगाम है। ये वही संदेश है जो सिर्फ मेरे खास बंदों को मिलता है, क्योंकि हर किसी को मेरी रहमत का अंदाजा नहीं होता, हर किसी को मेरे पैगाम की पहचान नहीं होती। लेकिन तू, हाँ तू जिसे मैं देख रहा हूं, तू मेरी रहमत के घेरे में है। तेरे चारों तरफ फरिश्तों का पहरा है। तेरे घर में बरकत आने वाली है, तेरे रिस्क में बढ़ोतरी होने वाली है, तेरे गुनाह माफ होने वाले हैं और तेरे दिल में नूर उतरने वाला है। मैंने तेरी हर रुकावट को तोड़ने का हुक्म दे दिया है। तेरे खिलाफ जो फैसले थे उन्हें पलट दिया गया है। तेरे नाम से अब नई किस्मत लिखी जा चुकी है। तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले कुछ दिनों में तेरी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। मैं तुझसे कह रहा हूं मेरे बंदे, तू अब और मत डर, अब और मत सोच, अब और मत रो, क्योंकि जो वक्त तूने खोया था मैं तुझे उससे ज्यादा लौटाने वाला हूं। मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तू खुद कहेगा, अल्लाह तू कितना रहम वाला है। तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे उठा लिया, तूने मुझे शर्मिंदगी से निकाल दिया। आज जो लोग तुझ पर हंसते थे वही तेरी कामयाबी की बात करेंगे। जो तुझे झूठा समझते थे वही तेरा नाम लेंगे। मैं तुझे ऊंचा करने वाला हूं, क्योंकि तूने मुझे पुकारा था और मैं किसी पुकार को बेकार नहीं जाने देता। अब उठ, अब सजदा कर, अब शुक्र अदा कर, क्योंकि तेरे नाम की रहमत धरती पर उतर चुकी है। मेरे बंदे, तेरा दिल अब हल्का हो जाएगा, तेरा गम अब खत्म होगा, तेरी तकदीर अब मुस्कुराएगी, क्योंकि मैं तेरा रब हूं। मैं कभी देर नहीं करता, मैं सिर्फ सही वक्त पर आता हूं और वह वक्त आ गया है। अब अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह, क्योंकि यह वही पल है जिसके लिए तूने इतना सब्र किया था। तूने जितने आंसू बहाए वो अब फूल बनकर तेरे जीवन में खिलने वाले हैं। तू जिस दर्द में था वह अब इबादत में बदल गया है और अब मैं तेरी जिंदगी में नई रोशनी भेज रहा हूं। अगर तू यकीन रखेगा तो देखना कैसे मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी रहमत तुझ पर बरसेगी जैसे बारिश, तेरा दिल नरम होगा जैसे बर्फ और तेरी आंखों में अब सिर्फ सुकून होगा, क्योंकि अब तेरे अंधेरे में मेरा नूर उतर चुका है। और याद रख मेरे बंदे, यह पैगाम हर किसी को नहीं मिलता। यह मेरी तरफ से सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मैंने चुना है। तू मेरा चुना हुआ है। अब बस मुझे याद रख, मुझे पुकार, मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे मैं तेरी दुनिया बदल देता हूं। क्योंकि जब मैं कह देता हूं हो जा तो वह हो जाता है। और आज मैंने तेरे हक में कह दिया है, हो जा रहमत, और रहमत हो गई है। मेरे प्यारे बंदों, अपने दिल को थाम लो और मेरी रहमत को महसूस करो। मेहनत का हिसाब बंद करो, अब इसे इनाम दो
और जब अल्लाह इनाम देता है तो वह कम नहीं होता। वो ऐसा तूफान होता है जो हर रुकावट को उड़ा देता है। अब तुझे नए रास्ते मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए अवसर पैदा होंगे और तुझे लगेगा कि तू कोई सपना जी रहा है, लेकिन यह हकीकत होगी, क्योंकि अल्लाह जब करता है तो चुपचाप करता है, लेकिन असर ऐसा होता है कि पूरी कायनात गूंज जाती है। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तेरे बीते हुए कल को अब अल्लाह मिटा चुका है। तेरी फटे हाल किस्मत की जगह अब सुनहरी तकदीर लिखी जा चुकी है, और यह वीडियो उस सुनहरे दरवाजे की चाबी है जिसे अल्लाह ने तेरे नाम से खोला है। अब तू उस वक्त में जी रहा है जहां हर एक पल में बरकत छुपी है, हर एक दुआ कबूल होने वाली है, हर एक सोच साकार होगी, क्योंकि अल्लाह तेरे इरादों में अब खुद शामिल है। वो तेरे फैसलों में रोशनी डालेगा, तेरे रास्तों में रहमत रखेगा और तेरे ख्वाबों में हकीकत की रफ्तार भर देगा। अब तुझे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुझे सिर्फ देना होगा, क्योंकि अल्लाह अब तुझे देने वालों में शामिल कर चुका है। तेरे हाथ अब दौलत की रेखाएं लिए चमकेंगे। तेरी जुबान से जब अल्लाह का नाम निकलेगा तो फरिश्ते सजदा करेंगे और तेरे आसपास का माहौल बदल जाएगा। तेरा घर अब रोशन होगा, तेरे रिश्ते संवरेंगे, तेरी सोच खुल जाएगी, तेरी तकदीर चमक उठेगी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह तुझे गरीब देखकर रो पड़ा था, और अब उसने फैसला कर लिया है कि तू सिर्फ दौलतमंद नहीं मिसाल बनेगा, तू उस रोशनी का नाम बनेगा जो अंधेरे में गुम हो गई थी, लेकिन आज वापस लौट आई है तुझे रोशन करने के लिए। अब तू गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि तुझ में अब खुद अल्लाह की तरफ से डाली गई ताकत है। ये वीडियो तेरा टर्निंग पॉइंट है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह उन करोड़ों में से एक लम्हा है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। इसे पकड़ ले, इसे अपना बना ले, और आज से हर सुबह ये याद रख, जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे तब भी अल्लाह तेरे साथ खड़ा रहता है। और अब वो खड़ा नहीं, चलने भी लगा है तेरे साथ। अब तू हर मोड़ पर जीत का गवाह बनेगा। हर हार अब जीत में बदलेगी, हर आंसू अब दुआ में, और हर दुआ अब नेमत में बदलेगी, क्योंकि तेरी कहानी अब अल्लाह ने लिखनी शुरू कर दी है। और जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तू देखेगा कैसे तेरे हाथों से ऐसी बरकत निकलेगी जो तेरे पूरे खानदान की तकदीर बदल देगी। अब तेरी दुआओं का असर सिर्फ तुझ पर नहीं, बल्कि उन सब पर होगा जो तेरे साथ खड़े रहे जब तुझे कुछ भी नहीं मिला था। अल्लाह ने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तू भरोसे के लायक था। तू टूट कर भी जोड़ा रहा, तू गिर कर भी सजदे में रहा, और अब उसी सजदे ने तेरे लिए वो रिज़्क़ खोला है जो बंद दरवाजों के पीछे सालों से इंतजार में था। तेरे नाम का नसीब अब दरवाजे तोड़ चुका है। अल्लाह ने तुझे वो दौलत देने की कसम खाई है जो तुझे कभी किसी से मांगनी ना पड़े। अब तेरा मुकद्दर बदलेगा, लेकिन तेरा दिल नहीं। तू अमीर तो बनेगा, लेकिन घमंडी नहीं, क्योंकि अल्लाह तुझे तमीज के साथ तरक्की देगा, इज्जत के साथ इनाम देगा। तू रातों रात अमीर नहीं बनेगा, तू सबकों के साथ ऊंचाई पाएगा। और लोग कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तब तू कहेगा अल्लाह ने किया। अब हर उस जगह तेरा नाम लिया जाएगा जहां तुझे कोई जानता भी नहीं था। तेरी पहचान अब सिर्फ तेरे पासबुक में नहीं, अल्लाह के अर्श पर दर्ज हो चुकी है। क्योंकि जब फरिश्ते रोज सुबह के वक्त नाम लेते हैं उन लोगों का जिन पर अल्लाह की रहमत होनी है, अब उसमें तेरा नाम भी लिया जाता है। तू खुद देखेगा कैसे काम बिना कोशिश के बनने लगेंगे, कैसे लोग खुद ब खुद मदद के लिए आएंगे, कैसे रास्ते खुद ब खुद साफ होंगे। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो कायनात तेरे हक में काम करना शुरू कर देती है। अब तू उस दरवाजे तक आ चुका है जहां से सिर्फ रोशनी है। अब तुझे पीछे जाकर फिर अंधेरे में जीने की जरूरत नहीं। अल्लाह तुझे फिर कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि तुझे उठा लिया गया है। तेरी किस्मत अब जमीन से नहीं, आसमान से जुड़ गई है। और जो किस्मत अल्लाह खुद लिखता है उसे मिटा पाना नामुमकिन होता है। अब तेरे नाम की दौलत उन खजानों से निकलेगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था।
अब तुझे लोग सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं देखेंगे, तुझे नेमतों के उस जरिया की तरह देखेंगे जो खुदा ने जमीन पर भेजा है। तू अब वो नजर बन चुका है जो साबित करेगा कि अल्लाह जब देता है तो दिल से देता है, और जब वो उठाता है तो पूरी दुनिया को हिलाकर उठाता है। तेरे हाथों से अब औरों को मिलेगा, तू अब देने वाला बनेगा, बांटने वाला बनेगा। और यह सब एक इशारा है उस रहमत का जो सिर्फ तुझ पर उतरी है, क्योंकि अल्लाह तुझे आजमाना चाहता था और तू कामयाब रहा। अब इनाम शुरू है, अब बरकत शुरू है, अब वो रास्ता शुरू है जिसमें हर कदम पर फरिश्ते तैनात हैं, तेरी हिफाजत के लिए, तेरी राह आसान करने के लिए और तेरी हर सांस को मकसद देने के लिए। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो जिंदगी मिलती है वो बिना मकसद नहीं होती। अब तू सिर्फ दौलतमंद नहीं, रहमतमंद है। अब तू सिर्फ अमीर नहीं, असरदार है, और यह असर लोगों के दिलों को छुएगा, उनकी तकदीरें बदलेगा, क्योंकि तेरा नाम अब अल्लाह की रहमत का चेहरा बन चुका है। और यह सब अभी सिर्फ शुरुआत है। और अब जब अल्लाह ने तेरे लिए फैसला कर ही लिया है तो तेरे खिलाफ होने वाला हर फैसला पलट जाएगा। जो लोग तुझे आजमाई समझते थे वही अब तुझे अल्लाह की निशानी कहेंगे। तू वो नूर बन चुका है जिसकी रोशनी हर उस इंसान तक पहुंचेगी जो अंधेरे में भटक रहा था। अब तेरा काम सिर्फ जीना नहीं है, तेरा काम रोशनी बांटना है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे उस दर्जे पर पहुंचा दिया है जहां सिर्फ भरोसेमंद लोग खड़े होते हैं। तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जिनसे खुद खुदा बात करता है। और जब अल्लाह बात करता है तो वो पैसे में जवाब नहीं देता, वो मुकद्दर में जवाब देता है। वो ऐसे मौके देता है जो जिंदगी भर नहीं मिलते। और आज तू ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से तुझे मिलना शुरू होगा। अब जो तुझसे छीना गया वो लौट आया जाएगा कई गुना होकर। जो तुझे रोकर छोड़ गए थे अब वही शर्मिंदा होंगे, क्योंकि जब अल्लाह तुझसे खुश होता है तो दुनिया की नफरत भी तेरे लिए मोहब्बत में बदल जाती है। अब तेरे हाथों में वो असर है जो दरवाजे खोलता है, तेरे अल्फाजों में वो ताकत है जो लोगों के दिल बदलती है। तू अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, अब तुझे सुना जाएगा, सराहा जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि तेरा रब अब तुझे ऊंचाई पर ले जा रहा है। वो ऊंचाई जो सिर्फ मेहनत से नहीं, रहमत से मिलती है। अब हर वो दुआ जो अधूरी थी अब मुकम्मल होगी। हर वो इम्तिहान जो तूने चुपचाप झेले अब उसका इनाम मिलेगा। और ये जो दौलत तुझे मिलने वाली है ये कोई ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ सच है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुझे जलाने वाला अब खुद अल्लाह है। अब तेरे पांव थकेंगे नहीं, तेरी सोच रुकेगी नहीं, तेरी राहें बंद नहीं होंगी, और तेरा नसीब अब औरों की तरह नहीं बल्कि फरिश्तों की हिफाजत में रहेगा। अब जो तू छुएगा उसमें बरकत होगी, जो तू बोलेगा वो असर करेगा, और जो तू सोचेगा वो हकीकत बनेगा, क्योंकि अल्लाह अब तुझे बिना हिसाब के देने की शुरुआत कर चुका है। अब तू देखेगा कि कैसे छोटी सोच रखने वाले तुझसे दूर हो जाएंगे और बड़ी नेमतें तुझसे जुड़ जाएंगी। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वो पहले तुझे भीड़ से अलग करता है, फिर तुझे आसमान में खड़ा करता है, और फिर तेरे नीचे पूरी कायनात को झुका देता है। तू अब उसी लम्हे की तरफ बढ़ रहा है जहां दौलत सिर्फ तेरे पास नहीं होगी, तेरे अंदर होगी। तू अब उस मुकाम पर है जहां अल्लाह खुद बोल रहा है, मेरे बंदे अब तुझे देना है, अब तुझे उठाना है, अब तुझे मेरा नाम रोशन करना है। और जो काम खुदा तुझसे करवाता है उसमें हार नहीं होती, सिर्फ बरकत होती है, रहमत होती है, और दौलत की वो बारिश होती है जो तुझ में औरों के लिए भी नेमत बना देती है। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाएगा, अब तू औरों की तकदीर में भी हिस्सा बनेगा। तेरे हाथों से अब लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, और तेरे नाम से अल्लाह की रहमतें पहचानी जाएंगी। ये वो मुकाम है जहां से जिंदगी सिर्फ ऊपर जाती है, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी खुशी के पीछे भागते हैं। 56वां राज ये है कि जो बंदा अल्लाह के नाम पर गुस्सा छोड़ता है अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, मगर 99% लोग अपने गुस्से को खुदा बना लेते हैं। 57वां राज ये है कि जो बंदा हर शुक्रवार मस्जिद जाकर जुम्मे की नमाज पढ़ता है
उसकी जिंदगी से बुरी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मगर 99% लोग जुम्मे की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। 58वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज सूर रहमान को ध्यान से सुनता और पढ़ता है, उसकी जिंदगी में रहमतें ऐसे उतरती हैं जैसे बारिश के कतरे। मगर 99% लोग इसे तिलावत तक सीमित कर देते हैं। 59वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपनी नीयत को पाक रखता है, उसके हर छोटे अमल को अल्लाह बड़े सवाब में बदल देता है। मगर 99% लोग दिल की नीयत को कभी पाक नहीं करते। 60वां राज ये है कि जो बंदा सुबह शाम सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसके घर से शैतानों को दूर कर देता है। मगर 99% लोग इस अमल को भूल जाते हैं। 61वां राज ये है कि जो बंदा हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, उसकी जिंदगी में नए रास्ते खुलते हैं। मगर 99% लोग नींद में मगन रहते हैं। 62वां राज ये है कि जो बंदा हर दुआ के बाद आमीन दिल से कहता है, उसकी दुआ जल्द आसमान में कबूल होती है। मगर 99% लोग दुआ को रस्म बना देते हैं। 64वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है, उससे पहले अल्लाह फरिश्तों से उसके लिए दुआ करवाता है। मगर 99% लोग सिर्फ अपने लिए दुआ मांगते हैं। 64वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह शाम असद फिर उल्लाह का व्रत करता है, उसके गुनाह मिटते रहते हैं और उसकी रोजी बढ़ती रहती है। मगर 99% लोग तौबा की ताकत को नहीं समझते। 65वां राज ये है कि जो बंदा हर परेशानी में अल्लाह के सब्र का सहारा लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राह बनाता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती। मगर 99% लोग घबराहट में दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं। 66वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त ला हौला वला कुत्ता इल्लाह बिल्लाह का जिक्र करता है, उसके हर काम में अल्लाह मदद करता है। मगर 99% लोग इस जिक्र की बरकत को नहीं जानते। 67वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त सच्चाई पर चलता है, चाहे हालात जैसे भी हों, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है। मगर 99% लोग झूठ का सहारा लेकर बर्बादी मोड़ लेते हैं। 68वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त खुदा की बनाई तकदीर पर राजी रहता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को सुकून से भर देता है। मगर 99% लोग शिकायत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 69वां राज ये है कि जो बंदा हर दिन कसरत से सुभान अल्लाह वमदी कहता है, उसके लिए जन्नत में खजाने भरते हैं। मगर 99% लोग इस तस्बीह को नजरअंदाज करते हैं। 70वां राज ये है कि जो बंदा हर वक्त नेक नियत से मेहनत करता है, अल्लाह उसकी मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देता। मगर 99% लोग मेहनत से पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं। 18वां राज ये है कि जो बंदा हर नेक काम में नियत सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है, उसके छोटे छोटे काम भी बड़े सवाब बन जाते हैं। मगर 99% लोग दिखावे के लिए काम करते हैं। बेहतर वबाराज यह है कि जो बंदा हर दिन अल्लाह के 99 नामों का व्रत करता है, उसके दिल की हर बीमारी दूर होती है। मगर 99% लोग अल्लाह के नामों को याद करने में सुस्ती दिखाते हैं। 73वां राज यह है कि जो बंदा रातों को जाग कर तहज्जुद में रोता है, उसके गुनाह मिट जाते हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। मगर 99% लोग नींद की मोहब्बत में इस नेमत से दूर हैं। 74वां राज यह है कि जो बंदा हर लम्हा अल्लाह की रहमत का तलबगार रहता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर करता है। मगर 99% लोग मुश्किलों में दुनिया को पुकारते हैं। 75वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त मौत को याद रखता है, वह गुनाहों से बचा रहता है। मगर 99% लोग मौत को भूलकर गुनाहों में डूबे रहते हैं। 77वां राज यह है कि जो बंदा हर छोटे बड़े फैसले में अल्लाह से इस्तिखारा करता है, उसके फैसलों में रहमत होती है। मगर 99% लोग खुद से फैसले लेकर पछताते हैं। 77वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालता है, अल्लाह उसके गुनाहों को कयामत के दिन छुपा लेता है। मगर 99% लोग दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। 78वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह उसके दिल में नूर डालता है। मगर 99% लोग दिल में नफरत पालते हैं। 69 महाराज यह है कि जो बंदा हर काम से पहले तवक्कल तू अल अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है।
मगर 99% लोग इस यकीन से महरूम हैं। 80वां राजा यह है कि जो बंदा हर वक्त दूसरों को सच्चाई की दावत देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। मगर 99% लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। 81वां राज यह है कि जो बंदा हर दिन गुनाहों से बचने की दुआ करता है, अल्लाह उसके कदमों को फिसलने नहीं देता। मगर 99% लोग इस दुआ को अपनी आदत नहीं बनाते। 62वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपनी माँ की दुआ लेता है, उसकी किस्मत में ऐसी बरकत आती है जो कोई ताकत रोक नहीं सकती। मगर 99% लोग माँ की अहमियत को समझते ही नहीं। 83वां राज ये है कि जो बंदा हर दुआ के साथ दूसरों को भी याद करता है, उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मगर 99% लोग सिर्फ अपनी फिक्र में लगे रहते हैं। 84वां राज ये है कि जो बंदा हर सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसकी तकदीर खुद चमकने लगती है। मगर 99% लोग दिन की शुरुआत भी शिकायत से करते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर बात में अल्लाह की मशवरा लेता है, वो कभी नुकसान नहीं उठाता। मगर 99% लोग खुद को ही सब कुछ समझते हैं। 86वां राज यह है कि जो बंदा हर दिन कुरान के बताए रास्तों पर चलता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान बना देता है। मगर 99% लोग कुरान को सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखते हैं। 87वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज अपने गुनाहों पर रोता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। मगर 99% लोग दिल को पत्थर बना लेते हैं। 88वां राज्य यह है कि जो बंदा हर दिन अपने माता पिता के लिए दुआ करता है, उसकी औलाद भी उसके लिए दुआ करती है। मगर 99% लोग माँ बाप के जाने के बाद ही याद करते हैं। 89वां राज यह है कि जो बंदा हर बात में अल्लाह से तौबा करता है, उसके सारे पुराने गुनाह मिट जाते हैं। मगर 99% लोग गुनाहों को दोहराते रहते हैं। 90वां राज यह है कि जो बंदा हर रात सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगता है, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। मगर 99वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, उसके लिए जन्नत अनिवार्य हो जाती है। मगर 99% लोग इस कलमे की हकीकत को नहीं समझते। 92 राज यह है कि जो बंदा हर तकलीफ में भी शुक्र करता है, अल्लाह उसकी तकलीफों को नेमतों में बदल देता है। मगर 99वां राज यह है और नहीं मानता। ये मत सोचो कि यह व्यर्थ की देरी रही है। सब कुछ मेरी ही हाथों से सटीकता से संचालित किया गया है। मैंने देखा है कि तुम्हारा आंतरिक स्वरूप परिस्थितियों के बीच धीरे धीरे कैसे गढ़ा गया। जिन्होंने तुम्हारी समझ को चुनौती दी, वे मात्र बाधाएं नहीं थी, वे एक बड़े डिजाइन के आवश्यक हिस्से थे। जो कुछ अराजक लगता था, उसका वास्तुकार मैं ही था। जहां तुमने व्यवधान देखा, वहां मैं नींव डाल रहा था। जहां तुमने सोचा तुम रोक दिए गए हो, वास्तव में तुम्हें रणनीतिक रूप से पुनः स्थापित किया जा रहा था। अब वह समय आ गया है जब सत्य बिना किसी आवरण या भेष के प्रकट होगा। यह अब केवल दिखावा बनाए रखने या मानवीय अपेक्षाएं पूरी करने का विषय नहीं है। मैं मुखौटे या खोखले रीति रिवाज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वही जो तुम्हारे भीतर जाग उठा है। एक सच्चा समर्पण, बिना शर्तों के, बिना किसी चाल के। जो कुछ तुमने जिया है, उसने तुम्हारी पहचान को ढकने वाली परतों को हटा दिया है। अब तुम मेरे सामने अधिक पारदर्शिता के साथ चलते हो और यहीं से मेरा हाथ अधिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। तुम्हारे आसपास कई लोग यह नहीं समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ तो यहां तक प्रश्न करेंगे कि क्या तुम इसके योग्य हो जिसे मैं तुम पर उंडेलने वाला हूं। स्वयं का बचाव मत करना, ना समझाना। मेरे कार्य को मानवीय तर्कों से उचित ठहराने की कोशिश मत करना। तुम्हें उन लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं जो केवल तुम्हारा सतह ही रूप जानते हैं। उन्होंने वह नहीं देखा जो मैंने देखा है। उन्होंने वह आंतरिक पुकार नहीं सुनी जो मैंने सुनी है। वे उन अदृश्य बलिदानों को नहीं जानते, उन आज्ञाकारिता के कार्यों को नहीं जानते जिन्हें तुमने मौन में किया, उन विचारों को नहीं जानते जिन्हें तुमने त्याग दिया जबकि किसी ने तुमसे मांगा भी नहीं। मैं पुराने लेवल तोड़ रहा हूं, वे जो दूसरों ने तुम पर थोपे और वे भी जिन्हें तुमने थकान में स्वीकार कर लिया। वे शब्द जो तुम्हारे ऊपर जंजीरों की तरह डाले गए, वे दृष्टियां जिन्होंने तुम्हें हीन महसूस कराया, वे स्मृतियां जिन्होंने लंगर की तरह काम करके तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। सब कुछ अपनी शक्ति खो रहा है, न मानवीय प्रयास से बल्कि इसीलिए कि मेरी उपस्थिति उस सब को पुनः व्यवस्थित कर रही है जो स्थिर प्रतीत होता था।
जो संदेह से ढका था अब निश्चितता से प्रकाशित होगा। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम अंधेरे में टटोलते नहीं चलोगे, ये प्रतीक्षा करते हुए कि दरवाजे खुलेंगे या नहीं। तुम स्पष्ट पुष्टिकरण देखना शुरू करोगे, चिन्हित मार्ग, दैवी संबंध जो बिना तुम्हारे जोर डाले सक्रिय होंगे। मैं स्वयं लोगों, समयों और स्थानों को संरेखित कर रहा हूं ताकि तुम्हारा हर कदम उद्देश्यपूर्ण हो। वे आसान मार्ग नहीं होंगे, पर वे मेरे समर्थन से भरे होंगे और वह भय न करने के लिए पर्याप्त है। समय के साथ मैंने कुछ अवसरों को बंद होने दिया जिन्हें तुमने आवश्यक समझा था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तत्काल से परे देख रहा था जिसे तुमने असफलता कहा। मैंने उसे पुनर्निर्देशन समझा जिस पर तुमने हानि का शोक मनाया। मैंने उसे मुक्ति के रूप में गिना। अब तुम समझोगे कि मैंने कुछ दरवाजे क्यों बंद किए जबकि ऐसा लगता था कि सब कुछ तैयार है। यह दंड के लिए नहीं था बल्कि संरक्षण के लिए था। ऐसी चीजें थी जिन्हें तुम्हें उस अवस्था में छूना नहीं चाहिए था, पर अब इसी क्षण तुम तैयार हो उसे ग्रहण करने के लिए जो पहले तुम्हें नष्ट कर देता। मुझे पता है प्रतीक्षा ने तुम्हें स्वयं पर भी अभिमान करने पर मजबूर किया। तुमने स्वयं को तुच्छ समझा। तुमने यहां तक सोचा कि तुम्हारे भीतर ही कुछ मूल रूप से गलत है, पर आज मैं तुम्हें प्रकट करता हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ भी बिना उद्देश्य के टूटा नहीं था। यह सब गढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा था। ऐसी कठोरताएं थीं जिन्हें केवल भट्टी के दबाव में हटाया जा सकता था। ऐसी छाया थी जिन्हें केवल मौन के समय में उजागर किया जा सकता था। और हालांकि तुम्हें लगा कि तुम खो रहे हो, मैं वास्तव में तुम्हें पा रहा था। यही वह चक्र है जो अब टूट रहा है। वह चक्र जिसमें तुम स्वयं से बार बार पूछते रहे कि क्या तुम मेरे उपयोग के योग्य हो? क्या तुम्हारा मेरे राज्य में कोई मूल्य है? क्या तुम अपनी गलतियों से आगे कुछ दे सकते हो? अब बहुत हुआ उस आंतरिक न्याय प्रणाली के अधीन जीना जो तुमने स्वयं बनाई। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हारे विषय में ठहराता हूं वह हिसाब किताब या इतिहास से नहीं आता, वह चुनाव से आता है। और मैंने तुम्हें चुना है बिना वोटों के, बिना शर्तों के, बिना तुम्हें कमाने की आवश्यकता के। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन के कुछ क्षेत्र अब भी चंगाई की आवश्यकता रखते हैं और मैं उन्हें चंगा करूंगा। इसीलिए नहीं कि तुम जिद करते हो, बल्कि इसलिए कि यह मेरी प्रकृति है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं उसे पूर्णता से पूर्ण स्थापित करूं। मैं तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। जो आज शुरू हो रहा है वह मुक्ति का एक गहरा चरण है जिसमें तुम केवल सत्य में चलोगे ही नहीं, बल्कि उस सत्य को उन स्थानों तक भी ले जाओगे जहां प्रवेश करने से तुम पहले डरते थे। ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं। एक ऐसा जीवन जो अपने लिए नहीं चमकना चाहता बल्कि किसी अनंत चीज को प्रतिबिंबित करना चाहता है। और यही तुम्हारा कार्यभार होगा। यही कारण है कि मैंने तुम्हें वैसे तैयार किया जैसे मैंने किया। तुम यहां संरचनाओं को दोहराने या पैटर्न की नकल करने के लिए नहीं हो। तुम्हें गढ़ा गया है ताकि तुम उससे अलग हो सको जो निष्फल था और दूषित के बीच वास्तविक को स्थापित कर सको। यह आसान नहीं होगा, पर तुम अकेले नहीं होंगे। मैं स्वयं तुम्हारे आगे चलूंगा। पुराने की ओर मत लौटो। चाहे परिचित तुम्हें पुकारे, चाहे आराम तुम्हें बहलाने की कोशिश करे, उत्तर मत दो। नया पहले से ही तुम्हारे सामने है। तुम्हें केवल उसी दिशा में आगे बढ़ना है जिसे मैं पहले ही चिन्हित कर चुका हूं। बाहरी गारंटी मत खोजो, मैं ही गारंटी हूं। मैंने बारीकी से देखा है कि तुमने वे आंतरिक लड़ाइयां कैसे लड़ी जिन्हें किसी ने नहीं देखा। वे स्पष्ट संघर्ष या बाहर से दिखने वाले तूफान नहीं थे, बल्कि मौन निरंतर संघर्ष थे जिन्होंने दिन प्रतिदिन तुम्हारी शक्ति को क्षीण किया। वे विचार जो तुम्हारी आशा को चुराने की कोशिश करते रहे, वे आवाजें जिन्होंने संदेह पर संदेह बोए, वे अदृश्य बोझ जिन्होंने हर दिन को थकाऊ बना दिया। तुमने मान्यता नहीं खोजी, तुमने यह तक नहीं जाना कि अपनी रूह की थकान को कैसे समझाओ। फिर भी तुमने पूरी तरह हार नहीं मानी और वही पर्याप्त था। वह मौन प्रतिरोध जो तुम्हें स्वयं भी व्यर्थ लगता था, देखा और गिना गया। क्योंकि यह हमेशा बड़े कार्यों के बारे में नहीं होता, बल्कि उन छोटे निर्णयों के बारे में होता है जो उस ईमान से उठते हैं जो घायल तो होता है पर मरता नहीं। मैंने तुम्हारे गहरे मौन के क्षणों को अनदेखा नहीं किया। मैंने तुम्हारी आज्ञाकारिता के उन संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध लगता था। मैंने यह नजरअंदाज नहीं किया कि यहां तक कि जब तुमने शक्ति महसूस नहीं की
तब भी तुम दृढ़ खड़े रहने की कोशिश करते रहे। जब भूमि कांपती है, जब सहारे ढह जाते हैं, जब प्रतीक्षा के चक्र सहन से परे खींचते हैं, ऐसे समय में मानवीय रूह का दृढ़ रहना सामान्य नहीं होता। पर तुमने यह अपने तरीके से किया।